स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और हाजिर हूं आपके सामने देश का सवाल लेकर। देश का सवाल वो तमाम मुद्दे जो सब हमारे निगाहों में होते हैं, हमारे दिमाग में चलते हैं, और जब इनसे बढ़ते हुए बवाल के बीच तमाम सवाल खड़े होते हैं तो बनता है देश का सवाल। और आज हम बात कर रहे हैं लव जिहाद को लेकर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में अध्यादेश पास कर दिया है और एक तरीके से इसने कानून का रूप ले लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार बहुमत में है, महज औपचारिकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं, उसके बाद हरियाणा भी इसी लाइन पर आगे आ रहा है और साथ ही मध्य प्रदेश भी तैयारी कर रहा है और कर्नाटक भी पीछे नहीं है। लव जिहाद के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो इसका जो सीधा सीधा मतलब निकलकर सामने आएगा वो ये कि मजहब बढ़ाने के नाम पर पहचान छिपाकर प्रेम का ढोंग रचना लव जिहाद का एक सामान्य परिभाषा हो सकती है। लेकिन क्या ये सच की राह पर चलते हुए अपनाया जा रहा है? इसके तमाम विरोध हैं, इसके तमाम समर्थक हैं, लेकिन बात सीधी सी ये, अगर प्यार है, अगर प्रेम है, अगर लव है तो वो निश्चल है और उसमें सच शुरू में होता है और सच ही आखिर में होता है। लेकिन जब शुरुआत धोखे से होती है तो वो प्यार नहीं कहा जा सकता, लिहाजा उसके पीछे एक बदनीयती सामने आती है। तमाम सवाल भी खड़े होते हैं लव जिहाद को लेकर। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कानून बनाया है और क्यों कानून बनाना पड़ा है, हम आपको स्क्रीन पर अब दिखाने जा रहे हैं। वो तमाम सवाल जो कि इस टॉपिक को लेते हुए, इस सब बातों को लेते हुए यहां पर जायज है। और तमाम सवाल क्या क्या है, आखिर किन सवालों पर यह बुनियाद है, हम आपको सवाल भी बताएंगे कि आखिर वो वजहें क्या हैं जिसके चलते इन चार सरकारों को देश का सवाल का ये जो टॉपिक है लव जिहाद को लेकर, इस पर सोचना पड़ा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं और इस रिपोर्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये खतरा वाकई एक गंभीर खतरा है जिस पर सोचने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लव से बैर नहीं, जिहाद करने वालों की खैर नहीं। जबरन धर्म बदलने का खेल, यूपी में होगी 10 साल की जेल। लव में जिहाद का जहर अब और बर्दाश्त नहीं। लव जिहाद पर कानूनी प्रहार। प्यार को जिहाद के जहर से आजाद कराने के लिए योगी सरकार ने लव जिहाद पर सख्त कानून बना दिया है। ये जनहित का कानून है और इससे लोगों की जिंदगियां सुरक्षित होंगी। हमारी बच्चियों की, जिनको बहला फुसला कर लोग शादी कर लिया करते थे और उसके बाद धर्म परिवर्तन करते थे, उनको दबाव बनाते थे कि आप इस्लाम कबूल करिए, कोई निकाह करने की बात करता था। तो इस तरह की जो बातें थी उन पर विराम लगेगा और जो लोग इस साजिश में शामिल थे, जो सिंडिकेट चला रहे थे और जो उनकी दुकानें चल रही थी, उनकी दुकानें भी बंद हुई हैं। और जो लोग इस तरह का सिंडिकेट चला रहे थे उनके खिलाफ कड़ाई से निपटने का काम करेगी सरकार। इस कानून के तहत उनको जेल में डालने का काम करेगी। अब हमारे उत्तर प्रदेश में सब नहीं चलेगा। योगी सरकार के इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार भी योगी की जय जयकार करने लगी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हम भी हरियाणा में सख्त कानून बनाने पर प्रक्रिया हमने जारी कर रखी है। शीघ्र ही हरियाणा में भी ये कानून बनाया जाएगा। लेकिन जो कानून यूपी सरकार ने बनाया है वो कितना सख्त है, जरा इसे भी समझ लीजिए। झूठ बोलकर, बलपूर्वक या धोखे से धर्म परिवर्तन अब अपराध होगा। मर्जी से धर्म बदलने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को पहले बताना होगा कि कोई लालच या बहकावे में धर्म परिवर्तन नहीं किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट को बताने के 2 महीने बाद ही धर्म परिवर्तन होगा और अगर कानून तोड़ा तो 3 साल तक की सजा और 10,000 तक का जुर्माना होगा। सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा और अगर कानून तोड़ा तो 1 से 5 साल तक सजा होगी और 15,000 तक जुर्माना होगा। नाबालिग, दलित, आदिवासी के जबरन धर्मांतरण पर 3 से 10 साल तक की सजा और 25,000 तक का जुर्माना होगा और सामूहिक धर्मांतरण कराया तो 3 से 10 साल तक की सजा और 50,000 तक का जुर्माना होगा। यूपी से एमपी तक लव जिहाद पर सख्त एक्शन के बाद अब हरियाणा की खट्टर सरकार भी लव जिहाद पर और ज्यादा सख्त कानून बनाने की बात कह रही है।
दरअसल यूपी, एमपी और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने लव जिहाद को बड़ा एजेंडा बना लिया है और धीरे धीरे इसे पूरे देश में फैलाने की तैयारी है। इससे बीजेपी अपने हिंदुत्व के वोट को तो मजबूत करेगी ही, बल्कि आने वाले चुनावों में लव जिहाद बड़ा मुद्दा होगा, ये भी साफ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि लव जिहाद पर कानून बनाने से क्या वाकई इस पर रोक लगेगी? कहीं लव जिहाद कानून सियासी मुद्दा बनकर तो नहीं रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल यही है यहाँ पर कि लव जिहाद का मुद्दा जो गंभीर रुख अख्तियार करता चला जा रहा है, उस पर 3 या 4 राज्य करीब करीब पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे निकला, जिसने अध्यादेश कैबिनेट में पास कर दिया। लेकिन सवाल खड़े होते हैं और वो सवाल वाजिब भी हैं। सवाल सबसे बड़ा ये कि अगर ये वाकई एक गंभीर खतरा है तो राजनीतिक दल, तमाम अलग अलग राजनीतिक दल लव जिहाद के मुद्दे पर एक मत क्यों नहीं है? ये खतरा सबको क्यों एक जैसा दिखाई नहीं देता? लव जिहाद के मुद्दे पर देश में एक क्रांति की उम्मीद हो सकती है, लेकिन वो आखिर कब तक होगी? और लव जिहाद पर एक देश एक कानून कब तक? क्यों कुछ राज्य इस पर पहल कर रहे हैं? और अगर ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी समस्या है, तो तमाम राज्य देश के एक साथ एक मत होकर क्यों नहीं आते? हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं और वो हम इनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समझने की भी कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे को लेकर वो क्या कुछ समझ पाए हैं और कितना इस सब को लेकर वो अपनी बातों को दर्शकों के सामने और हमारे सामने रख पाएंगे। और मैं भी समझने की कोशिश इन तमाम खास मेहमानों से करना चाहूंगा। अंबर जैदी हमारे साथ जुड़ी हुई है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रही है, अपनी बात रखेंगी। स्वामी आनंद स्वरूप धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी खुलकर इस मुद्दे पर बात रखेंगे कि आखिर क्यों ये एक नासूर बनता जा रहा है, या फिर वो अपनी बातें यहां पर रखेंगे कि क्यों वो मानते हैं कि कानून जरूरी है। रितु चौधरी हमारे साथ जुड़ सकती है, उम्मीद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सैयद जवाद साहब, मुस्लिम एक्टिविस्ट, स्कॉलर, अपनी बात यहां पर सामने रखेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। और के मनन साहब वकील हैं, जाने माने वकील, दिल्ली के जो वकालत करने वाले तमाम सर्किल हैं और जो तमाम क्राइम और कोर्ट से संबंध रखते हैं, वो जानते हैं कि के मनन क्या नाम है। कई बार तमाम जगह बेलाग अपनी बात रखते रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम तमाम अपने गेस्ट के साथ, लेकिन कोशिश करेंगे कि भाषा की मर्यादा बनी रहे और हमारे दर्शक आपको भी समझे। लिहाजा इससे पहले कि हम ओपन टू ऑल डिस्कशन करें, 1-1 मिनट का वक्त हम सबको देना चाहते हैं। शुरुआत अनिला सिंह जी आपसे मैं कर लेता हूं। अगर लव जिहाद इतना गंभीर खतरा है तो सवाल मेरा ये कि क्या इतना गंभीर खतरा है कि बीजेपी सरकारों को कानून बनाने पर सोचना पड़ा? और अगर यह खतरा इतना गंभीर है तो गठबंधन या गैर बीजेपी सरकारों को यह क्यों नहीं दिखता? अनिला जी। देखिए राजीव जी, जो अध्यादेश उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर आई है वो पहले से ही 8 राज्यों में भारतवर्ष में उसके ऊपर कानून है। पर हाँ, जिसको राजनीति करनी है, जिसको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, वो हो हल्ला मचाएंगे और वो हो हल्ला मचा रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ लव जिहाद की। सब लोग कहते हैं, वो लोग, सब लोग से मतलब वो लोग जिनको इस ऑर्डिनेंस से, इस कानून से बहुत ज्यादा परेशानी है कि लव जिहाद तो होता ही नहीं, इसके आंकड़े कहाँ हैं। दुनिया भर की बातें करते हैं कि जहां लव है वहां जिहाद नहीं है और जहां जिहाद है वहां लव नहीं है। चलिए, आपको लव जिहाद से बहुत परेशानी है ना, तो उत्तर प्रदेश में जो अध्यादेश आया है आप उसको उस नाम से बुलवा लो। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश है, आप उस नाम से बुला लो, आपको लव जिहाद नहीं बोलना है तो। परंतु सच्चाई ये है कि अगर हम माइनॉरिटीज की भी बात करते हैं तो जो सो कॉल्ड स्यूडो सेक्युलर गैंग्स है, चाहे वो राजनीतिक दल के रूप में हो, व्यक्ति विशेष हो, संगठन हो, वो जो कह रहे हैं कि नहीं 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 ये तो जो है डिवाइसिव है, तो आपके दिमाग में केवल और केवल एक ही धर्म क्यों आता है? माइनॉरिटीज में तो और भी है, वो लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनिला सिंह जी, अनिला सिंह जी, 1 मिनट हुआ, आपके पॉइंट नोट कर लिए। तुष्टीकरण वाले ही हो हल्ला मचाएंगे इस पर, और अगर यहाँ पर एक धर्म के विरुद्ध माना जा रहा है तो क्यों नहीं बाकी माइनॉरिटीज भी इसको अपने खिलाफ मान रही हैं? आपने 2 अपने पॉइंट रख दिए। मैं सीधे सैयद जवाद साहब के पास अब जाना चाहूंगा। सैयद जवाद साहब मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, स्कॉलर हैं। सैयद जवाद साहब, अगर बीजेपी की सरकारों को एक खतरा लग रहा है और तमाम ऐसे मामले पिछले कुछ दिनों में सामने आए हैं, अगर कानपुर पुलिस की माने तो उन्होंने 14 मामलों की जांच की और 11 मामलों में यह पाया गया कि इस सब के पीछे धोखा था, सच छुपाकर, पहचान छुपाकर इस सारे काम को अंजाम दिया गया। उन्होंने माना कि ये 11 मामले
मामले इस तरह के लव जिहाद से जुड़े हुए थे। आपसे भी वही सवाल, अगर ये गंभीर खतरा है तो सबको क्यों नहीं दिखाई पड़ता, बीजेपी सरकारों को ही कानून बनाने के बारे में क्यों सोचना पड़ रहा है? सैयद जवाद साहब, 1 मिनट आपका शुरू होता है अब। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस डिबेट में इनविटेशन दिया। अब मैं आता हूं। देखिए, खतरा किसी को नहीं है। सबसे ज्यादा खतरा इस मुल्क में इस वक्त जो है वो कोरोना का है, और जिस तरीके से कोरोना महामारी पूरे देश के अंदर जो है एक फैलती चली जा रही है, जिसके ऊपर सरकार निरंतर विफल होती चली जा रही है। जो मूल मुद्दे हैं हमारे, जैसी हमारी अर्थव्यवस्था देखेंगे कि माइनस में पड़ी हुई है, इन सबको मुद्दों को छुपाने के लिए एक नया मुद्दा लेकर के आया जा रहा है, लव जिहाद का। लव जिहाद का मुद्दा जो है लेकर के आने की वजह इनकी यह है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार जो है नए नए तरीके के प्रोपेगेंडे एजेंडे चलाती है। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि एजेंडे से सरकार नहीं चलती है, सरकार चलती है नीतियों से, और सरकार की नीतियां आज की डेट में बिल्कुल फेल हो चुकी हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में सरकार बात करने को नहीं चाहती। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन सरकार करती चली जा रही है, उन मुद्दों पे बात करना नहीं चाह रही। इस वक्त कोरोना किस तरीके से हमारे देश मैं समझ गया, मैं कोरोना पर भी बहस कर चुका हूं, और कोरोना में मैं सब लोगों से यही कह रहा हूं कि SMS का पालन करें, यानी सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन आज मुद्दा उत्तर प्रदेश सरकार की इस कोशिश से जुड़ा है, तो हम अपने मुद्दे पर बने रहें, ज्यादा बेहतर होगा। मेरे साथ स्वामी आनंद स्वरूप भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वामी आनंद स्वरूप, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में देश का सवाल में। आपको क्यों लगता है कि लव जिहाद का मुद्दा इतना गंभीर हो चुका है कि उत्तर प्रदेश सरकार को कानून बनाने की बात करनी पड़ी? मध्य प्रदेश सरकार उस राह पर है, हरियाणा भी वही बात कह रही है, और कर्नाटक भी। चिंतनीय नहीं है। जो इस्लाम का मिशन है, दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाना पूरी दुनिया को, जो उनके मोहम्मद कुरान में और तमाम आयतों और शुरा में कहते हैं, वो ये सब जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, जितनी तरह की जिहाद है, ये सब उनका एक मिशन है, और वो मिशन में लगे हुए हैं। क्योंकि हमको अपने को बचाना था, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव करते हैं, तो हम कोई भी काम, कोई भी अनैतिक कृत्य, कहीं भी योगी सरकार ने जो अभी कानून लाया, वो ये नहीं कहा कि लव जिहाद का कानून है। वह कहे हैं कि अगर कोई धर्म परिवर्तन विवाह के लिए होता है तो ये अनैतिक होगा। आज से नहीं है, ये 2009 में हाई कोर्ट इलाहाबाद कह चुका है, केरला हाई कोर्ट कह चुका है, तमाम न्यायालयों ने इस पे निर्णय दिया है। तो कोई योगी जी नया काम कर दिया, ऐसा नहीं है, और इस पे तो सख्त होने की जरूरत है। आपने देखा लगातार के कारण बहन बेटियों की हत्याएं हो रही हैं, और ये कानून जब तक और कड़ा नहीं होगा, इस पे रोक नहीं लगेगी जी। अभी मौलाना साहब बोल रहे थे कि ये कोरोना का मामला है, इसको छुपाने के लिए तो इनको पता होना चाहिए कि केरला में 2008 में कौन सा कोरोना था और कौन वहां बीजेपी की सरकार थी, 2009 में कर्नाटक में कौन सी बीजेपी की सरकार थी, 2014 में कौन सी बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। ठीक है, ठीक है, मैटर है ये इनके दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाना। ठीक है स्वामी जी, यही स्वामी जी हम आगे आएंगे, आगे खुलकर हम मौका देंगे, सबको एक एक मौका देना चाहते हैं। दारुल हरब बनाने की आपने बात कही, आपने कहा अनैतिक कृत्य नहीं है, आपने केरला हाईकोर्ट का हवाला दिया, आपने कहा कि धर्म परिवर्तन अगर केवल विवाह की जड़ में मौजूद है, यही एक वजह है, तो यह गलत होगा, और लिहाजा ये कोई नया काम नहीं है जो कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। बस बात सिर्फ इतनी है कि इसे टाला जाता रहा और अब कानून की शक्ल में सामने आया है। के मनन साहब हमारे साथ जुड़े हुए, जाने माने वकील हैं, तमाम इस सब पर अपनी बात खुलकर सामने रखते हैं। मनन साहब, उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश हमारे सामने है, अध्यादेश को कैबिनेट ने पास कर दिया है, महज औपचारिकता है अब इसको आगे कानून का रूप देने में, और हरियाणा सरकार भी वही कर रही है। आपको क्या लगता है इस पूरे कानून में ऐसा क्या है जो अलग है, ऐसा क्या है जो आज की मौजूदा तमाम जरूरतों को या प्रॉब्लम्स को देखते हुए एड्रेस किया गया है, या फिर ये सिर्फ वक्त के तौर पर, जैसा हमारे साथी जुड़े हुए सैयद जवाद कह रहे थे, ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है? नहीं, मैं इनसे बिल्कुल मुतफिक नहीं हूं, चूंकि ये साहब को मैं थोड़ा थोड़ा उर्दू भी बोलूंगा, जबकि उर्दू में इतना मेरा ज्ञान नहीं है। मैं इनके साथ बिल्कुल मुतफिक नहीं हूं।
लेजिस्लेचर को कानून बनाने का पूरा अधिकार है। लेजिस्लेचर में जो भी जाता है लोगों का प्रतिनिधित्व करके जाता है, इलेक्शन लड़कर जाता है, और लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाता है अगर किसी प्रकार की उसमें त्रुटि है तो उसकी समीक्षा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करता है। जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश का या हरियाणा का या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, तो हर स्टेट को कानून बनाने का अधिकार है। और मेरा मानना यह है जबकि 376 आईपीसी में धारा है उसको अमेंड भी किया गया है, लेकिन फिर भी उसकी समीक्षा करने की अभी भी जरूरत है, क्योंकि 1860 में इंडियन पीनल कोड बना है और समय समय पर उसमें परिवर्तन भी हुए हैं, संशोधन भी हुए हैं। लेकिन मेरा मानना है, मेरा अपना व्यक्तिगत ये अनुभव भी है जी, मैंने देखा है जब भी किसी हिंदू लड़की के साथ शादी कोई मोहम्मडन लड़का करता था तो मैंने देखा है, जबकि मेरा मोहम्मडन लॉयर्स की मेरी, चूंकि मैं प्रेसिडेंट रहा, मतलब मैं कई पदों पे रहा हूं, मेरे मेन सपोर्टर्स भी वो रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि एकदम सारे वकील, मोहम्मडन वकील इकट्ठे होकर उसकी शादी कराते थे। अगर किसी प्रकार से वो लड़की भाग गई है तो कम से कम भी 20-50 वकील मुफ्त में खड़े हो जाते थे कोर्ट में जाकर उसकी बेल के लिए। तो मेरा मानना ये है, लेकिन वो तो चलो उनका अधिकार है, कानून बनाना लेजिस्लेचर का अधिकार है। ठीक है मनन साहब, कोरोना की बात है, एक निजामुद्दीन में प्रोग्राम हुआ, देश विदेश से लोग आए, तब कोरोना मियां जी आपको याद नहीं आया था, अब कोरोना याद आ गया। ठीक है, मैं आता हूं मनन साहब खोलकर ओपन टू ऑल में आएंगे। तबलीगी जमात की आप बात कर रहे हैं और तबलीगी जमात के बाद क्या हाहाकार मचा था, तब कोरोना का असर नहीं था। खैर सैयद जवाद साहब इसका जवाब देंगे, शायद बेहतर तैयार हो रहे हो। हमारे साथ रितु चौधरी भी जुड़ी हुई है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रितु चौधरी, लव जिहाद का इतना गंभीर खतरा है कि बीजेपी की सरकारों को इस पर गंभीरता से कानून बनाने के बारे में सोचना पड़ रहा है। आप मनन साहब को भी सुन रही होंगी, उन्होंने कहा उनका हक है, लेकिन क्या गठबंधन सरकारें या गैर बीजेपी सरकारों को एक खतरा नहीं दिखता? देखिए, पहले भी मैंने ये बात बोली है आपके ही चैनल पर कि इंडियन कन्वर्जन बिल जो है वो 1954 में आ गया था और धोखाधड़ी के लिए कानून है, धोखाधड़ी से शादी करने के लिए कानून है, मर्डर के लिए कानून है, भागने के लिए कानून है। और ये इंडियन कन्वर्जन बिल जो है, जो रिलीजियस एक्ट है, ये ऑलरेडी है। तो इस कानून की जरूरत जो है भाजपा को क्यों पड़ी, उसका एक विशेष कारण है कि भाजपा की एक नीति रही है हमेशा से, उसका जो है जनता का ध्यान जो है मुद्दों से भटकाने की नीति रही है। उसी नीति के तहत जो है, और ये लव जिहाद का जो है ये मसला, ये जो शगुफा इन्होंने छोड़ा है, उसका सीधा सीधा सा जो है वो है कि भाई इलेक्शन में इन्हें सीधा सीधा फायदा पहुंचे और जनता का जो बेरोजगारी से और मुख्य मुद्दों से, जो और जैसे रोजगार का मुद्दा हो गया या और इस तरह के जरूरी मुद्दे जितने भी हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ठीक है इनका एक रितु जी पॉइंट आपका नोट कर लिया। आप जल्दी से मैं अंबर जैदी के पास जाऊंगा। आपने कहा कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए यहां पर बीजेपी इस तरह की कोशिशें करती है, मुद्दों से ध्यान हटे, ये बीजेपी की कोशिश है, लिहाजा इस चीज को हवा दी गई। अंबर जैदी, जो रितु जी कह रही हैं कि ये सिर्फ एक शगुफा छोड़ा है, तो ये 2007 और 2008-9 में केरला कर्नाटका में जब इस तरीके के केस आए थे और एक बहुत बड़ी मात्रा में केस आए थे, लगभग 5000 इस तरीके के केस आए थे कि क्रिश्चियन लड़कियों का कन्वर्जन हुआ था और इस केस को रिपोर्ट किया गया था। और इसके बाद लगातार 2017 में भी केरला हाईकोर्ट ने इस तरीके का केस सुना था और उसमें एनआईए को बोला था कि इस पे जांच की जाए, क्या ये लव जिहाद का जो टर्म है ये वहीं से आई थी। और उन्होंने एनआईए ने जांच की थी और उसमें पाया गया था कि सेम पैटर्न था, सेम मेंटोर के द्वारा इस तरीके से फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहे हैं। और सिर्फ ये कन्वर्जन तक सीमित नहीं है, यहाँ तक कि केरला कर्नाटका से सेक्स स्लेवरी के लिए आईएसआई ब्राइड बनाकर लड़कियां भेजी गई जो कि आज अफगानिस्तान जेल में है। तो आप इसको एक बीजेपी का शगुफा, या फिर आप यूरोप की बात करें, यूरोप में ग्रूमिंग गैंग चलते हैं, दशकों से चल रहे हैं, वहां पे तो बीजेपी आरएसएस काम नहीं कर रहे हैं, ना ही उनका एजेंडा काम करता है। तो ये महिलाओं को लेकर इतना गंभीर मुद्दा है। आप यूपी विधानसभा के सामने अर्चना तिवारी आत्मदाह कर देती हैं, बिहार की तारा सहदेव
जो एक नेशनल लेवल शूटर है, उनको एक मुसलमान लड़का हिंदू नाम से शादी करता है दोगे से, और उनके बाद में जबरन धर्म परिवर्तन का उन पर दबाव डालता है। ऐसे एक लंबी लिस्ट है। अगर रिसेंट बात करें तो यूपी में इस तरीके के 32 मामले आए हैं, और केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनके पास एक नंबर नहीं है कि कितने आंकड़े हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक कानून नहीं था, इसलिए उनके पास ऑफिशियल आंकड़े नहीं है कि इस तरीके का कितने केस है। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। आपका भी यहाँ पर जो आप पॉइंट रख रही हैं, आपका सीधा पॉइंट, आप तो और गंभीर स्थिति में ले जा रही हैं कि इस सब की जड़ में सेक्स स्लेवरी तक को आप इशारा दे रही हैं। अब मैं ओपन टू ऑल डिस्कशन यहाँ पर कर रहा हूं, जिसमें हमारे तमाम जो गेस्ट हैं उनको अगर किसी बात से कोई सहमति ना लगे तो अपनी राय रख सकते हैं। भाषा की मर्यादा रखते हुए हमारे दर्शकों ने सबको सुना, सबके विचारों को सुना। सैयद जवाद साहब, आपने कोरोना को सबसे बड़ी समस्या बताया। मैं आपके सामने ऑन रिकॉर्ड कुछ बातें रखता हूं, सुनिएगा जरा गौर से, अगर आप भूल गए हो तो। कानपुर में पुलिस ने जांच की, 11 मामले लव जिहाद के पाए गए नौबस्ता इलाके में मुख्तार नाम के शख्स ने, और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि अपनी बहस में कोई तड़का आ जाए। मुख्तार नाम के शख्स ने राहुल सिंह नाम रखा, शादी की, कोर्ट में जब असल दस्तावेज रखे गए तो उसका नाम सामने आ गया। बिजनौर के फतेह खान ने आर्यन मल्होत्रा नाम रख लिया, सेक्टर 20 कोतवाली साहिल खान ने साहिल सिंह नाम रखा, लड़की ने जोर दिया तो 25 लाख रुपए मांगे गए। नोएडा राजा चौहान ने अकबर सलमानी नाम रखा। ये सच की बात ही नहीं, मेरी बात सुनिए, सच जहां पर नहीं होता है वो धोखा होता है, और उस धोखे को डील करने के लिए कानून का आना जरूरी है। इसमें कोरोना को लाकर बहस को क्यों भटका रहे हैं? हम नहीं भटका रहे, बीजेपी इन मुद्दों को भटकाती है। फिर वही बात, वो लड़कियां जिन्होंने इस दर्द को झेला, आपको उनका दर्द नहीं दिखता? बताइए, जिहाद का मतलब आपको पता है क्या होता है? मुझे जिहाद का मतलब पहले समझिए, अरबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है कोशिश करना, ठीक है, संघर्ष करना, स्ट्रगल करना किसी भी चीज को लेकर। जी, किस तरह की कोशिश? को नेगेटिविटी में यूज करते हैं, वो गलत है। अब मैं आपकी बात पर आता हूँ। माफी चाहिए, माफी चाहता हूँ सैयद जवाद साहब, थोड़ा अलग हट के बोल रहा हूँ। पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो भी जिहाद का नाम लेते हैं, कत्लो गारत करते हैं, वहाँ पर भी समझाने की जरूरत है। झंडे पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जाति जिहाद जो है ना, ये लव जिहाद से बढ़कर के है। और इसमें आप मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर। लव जिहाद की बात करते हैं, बीजेपी के खुद जो मंत्री कौन किसके घर में बैठा हुआ है, आप खुद नहीं बता पा रहे। क्या की बात करेंगे तो ये इकोनॉमी की बात करेंगे, आप इनसे सीधा सवाल कीजिए या हमेशा इसको जलेबी बनाएंगे? ठीक है, सबको सुनना है। सैयद जवाद साहब, इस देश में तमाम ऐसे रिश्ते हुए हैं जो अंतर धार्मिक हुए हैं। मैं आपको गिना देता हूं, शाहरुख खान, गौरी खान, लेकिन वो लव जिहाद जैसे अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि पहचान छुपाई नहीं गई है वहां पे। आप मुख्तार अब्बास नकवी की बात कर सकते हैं, शाहनवाज हुसैन की बात कर सकते हैं, ऋतिक रोशन और सुजैन की बात कर सकते हैं, लेकिन वहां पहचान नहीं छुपाई गई। की बोली लगाई जाती है, मेरी लड़की को इतना दहेज, मेरे लड़के को इतना दहेज चाहिए, 50 लाख 60 लाख। आप फिर भी मुद्दे से भटकने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इस तरह से नहीं, मुद्दे पर आके बात कीजिए। यह अपराध है कि नहीं है? दलित बच्चियों के साथ जो रेप हुआ उसके ऊपर भी बात करिए। आप मूल मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। बीजेपी की समस्या आप मूल मुद्दे पर आना नहीं चाहते। अनिला सिंह जी, ठीक है, बहुत सुन लिया ना आपको। अनिला सिंह जी, आपके पास आगे आऊंगा। अनिला सिंह जी, ये एक नहीं कई सारे मामले हैं, और जब इस सब में तमाम कड़े कानूनों की बात होती है, और इस कानून में मैं साफ कर देना चाहता हूं, जो कुछ मैं समझ पाया हूं, किसी तरह के प्रेम पर कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं है, धोखे पर जरूर है। अनिला सिंह जी, क्यों तकलीफ होती है सैयद जवाद साहब को जब वो दूसरे मुद्दों की बात करते हैं ऐसे मुद्दों पर? नहीं, ये जवाद साहब आपके पैनल पर बैठे हुए हैं, जरा इनसे ये पूछ लीजिए, जो ऑर्डिनेंस आया है उत्तर प्रदेश में, इन्होंने पढ़ा? इन्होंने यहाँ बैठकर बहस कर रहे हैं, बिना पढ़े लिखकर आकर यहाँ पर उल्टी सीधी बातें फैलाते हैं, बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लेते हैं। क्या ये अध्यादेश इन्होंने पढ़ा? बिना जानकारी के यहाँ पे केवल और केवल कड़वाहट फैलाने के लिए समाज में आप लोग आए हुए। इस चीज के भी पैसे मिलते हैं आप लोगों को, जैसे लव जिहाद करने के लिए आपके धर्म से जो लड़के सामने आते हैं
मुख्तार जब राहुल बनकर सामने आता है, उनको एक टैग प्राइज दिया जाता है, इनाम दिया जाता है। जिहादी बनकर आते हैं, इसलिए लव जिहाद नाम रखा गया है। हिम्मत है सुनने की, कान खोलकर सुनिए, क्योंकि आप लोगों को सीधी बातें समझ में नहीं आती है। जैसे लोगों को सीधी बातें समझ में नहीं आती है, क्योंकि आपके लिए हिंदुस्तान नहीं होता। और आपको बता दूं, गजवाए हिंद का बात करते हैं, आप लोगों को बिल्कुल किसी प्रकार की कोई समझ नहीं है। अध्यादेश पढ़ा आपने? अगर रिलेशनशिप की इजाजत दे रखी है, अप्लाई होता है। आपके घर में बीजेपी के सांसद मंत्री लोग करे बैठे, आप उस मामले में बात नहीं करेंगी। पूरे देश का तमाशा बना के रखा हुआ है। आप जब अपने बेटों और बेटियों की बोली लोग लगाते हैं, आज पढ़े लिखे दौर के अंदर जब बेटे जो है नीलाम करे जाते हैं कि मेरा बेटा फलानी जगह से MBA करके आया, मेरा बेटा जो है 10 लाख रुपए का पैकेज है मेरे लड़के का, बताओ दहेज में क्या दोगे? और उन बच्चियों को दहेज के नाम पर चलाया जाता है, मारा जाता है। सैयद जवाद साहब, एक मिनट, सैयद जवाद साहब, प्रेम की बात करते करते पहले कदम पर अगर धोखे से शुरुआत होती है तो वो अपने आप में एक बड़ा अपराध है, यानी आपकी नियति खराब है। स्वामी आनंद स्वरूप के पास जाना चाहूंगा। ठीक है, स्वामी आनंद स्वरूप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, के मनन साहब भी जुड़े हुए हैं, अंबरजादी भी जुड़ी हुई हैं। स्वामी आनंद स्वरूप, आपने सुना सैयद जवाद साहब को, मुद्दों से भटक रहे हैं, वो दूसरे मुद्दों पर बात ले जा रहे हैं। तो वो जो बहन कह रही थी अनिला सिंह कि ये पढ़ के नहीं आए हैं, इनको पढ़ के आना चाहिए था, और ये पढ़े लिखे हैं नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? इस्लाम सिर्फ जाहिलियत सिखाता है, जिहाद सिखाता है, कत्ल गारत सिखाता है और लव जिहाद सिखाता है। अब इनकी रेट लिस्ट सुनिए। ये इनको मिडिल ईस्ट से पैसा आता है, सिख लड़की से शादी करने के लिए 10 लाख रुपए मिलता है, हिंदू लड़की से शादी करने के लिए 8 लाख रुपए मिलता है, ईसाई लड़की से शादी करने के लिए 6 लाख मिलता है, जैन लड़की से शादी करने के लिए 4 लाख मिलता है। इसलिए जितने ये इस्लामिक जिहादी हैं सब के सब ड्यूटी में लगे हैं कि आपको राहुल और राजन, सूर्य प्रकाश बन करके लड़कियों को स्वामी जी की आदत डालो। हम तुम बोल रहे थे तो सुन रहे थे, तुम भी सुनने की आदत डालो और इज्जत से बैठो। ये बात छुपी नहीं है। सुनो मौलाना, सुनो, पहले तुम बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। कितने रुपए में लड़की जाएगी, कितने लाख रुपए दहेज में जाएंगे, उस वक्त आप नहीं बोलते। उस वक्त ये यहाँ ठगी नहीं होती है, यहाँ धोखा नहीं होता है, ये नहीं बताया जाता कि मुख्तार राहुल बन गया, ये नहीं। सुनो, इससे लड़ने की जरूरत है, लेकिन आप नहीं बोलेंगे। आप मैं बोलूंगा, मैं बोलता हूँ। यही यूपी के अंदर कितने केसेस होते हैं? अरे योगी आदित्यनाथ की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्होंने तो कभी किसी से मोहब्बत करी नहीं। जब किसी से मोहब्बत करेंगे तभी तो जान पाएंगे। लेकिन उसमें धोखा होगा क्या? सैयद जवाद, इस तरह के तर्क मत दीजिए कि आपको खारिज करना पड़ जाए। आप उस धोखे को सिरे से नकार रहे हैं, आप मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं। लव जिहाद जैसा अगर शब्द यहाँ पर आता है तो उस धोखे से जुड़ा हुआ आता है। प्यार जब कहीं है नहीं तो किस प्यार की बात करते हैं आप? जिहाद का मतलब आज क्लियर हो का काम किया है तुम्हारे चूतर। ठीक है, मैं आता हूँ लौट के हेडलाइंस के बाद मैं आता हूँ लौट के। मेरे साथ के मनन साहब भी जुड़े हुए हैं और के मनन साहब से अगला सवाल ये होगा, तबलीगी जमात पर ना बोलने वाले, चुप रहने वाले, अगर इस तरह के धोखे के खिलाफ कुछ बनता है तो क्यों एक लाइन बगल लगाकर खड़े हो जाते हैं और अपनी आवाज उसी सुर में तेज करने लगते हैं? हेडलाइंस के धर्म परिवर्तन के लिए डीएम को 2 महीने पहले सूचना देनी पड़ेगी, लेकिन इन तमाम चीजों के साथ सीधे के मनन, तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। के मनन साहब, तबलीगी जमात के मुद्दे पर अब तक आवाज नहीं निकली। कोरोना की बात कर रहे थे कि कोरोना को एड्रेस नहीं किया जा रहा, लेकिन क्या तमाम समस्याओं के बीच में किसी एक समस्या को इसलिए छोड़ देना चाहिए कि दूसरी समस्या को एड्रेस किया जाना चाहिए? क्या यह केवल एक दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश है? क्या जायज बात नहीं है उन बेटियों, उन महिलाओं की जिनको इस धोखे में फंसाकर और उनको एक बदनाम जिंदगी या परेशानी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया जाए? के मनन, देखिए, जहाँ तक राजनीतिक सवाल है वो तो मेरी एक बहन बैठी है, वो जवाब इनको दर बाई दर दे देंगी। जहाँ तक कानून का सवाल है, एक सेक्शन 90 है आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में, अगर किसी की कंसेंट अंडर फियर और मिसकंसेप्शन ली जाती है तो वो कंसेंट नहीं होती है।
उसी प्रकार से मेरा मानना यह है, मैं जो मेरे मित्र बैठे हैं जो कोरोना की बातें कर रहे हैं, इधर उधर भटका रहे हैं बातों को, मैं तो यहां तक आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा देश के गृह मंत्री जी से कि आईपीसी में एक संशोधन लाए, किसी प्रकार की किसी स्टेट को जरूरत ही ना पड़े। समय आ गया है, समय समय पर समाज के हित को देखते हुए कानून में परिवर्तन किए जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। ये 1860 में आईपीसी बनी, उसके बाद न जाने कितनी बार उसमें परिवर्तन हुए। हमारे संविधान के अंदर ये बोला गया है कि कोई भी किसी से शादी कर सकता है। नहीं, मैं आप जिस समय आप बोल रहे थे, क्या मैं बीच में आपके बोला था? नहीं, मैं आपके बीच में बोला था जिस समय आप बोल रहे थे। हजरत, मैं बीच में आदत है आपकी सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील होने के बाद आप बीच में बिल्कुल नहीं। एक अच्छा वक्ता, अच्छा नहीं, सुनने की अपनी क्षमता रखिए, इस प्रकार बीच में बोल। सैयद जवाद सुनने की ताकत रखिए। और अगर कोई वरिष्ठ वकील कह रहा है तो सुने जरा सा, उनको सुने, उनके बाद मैं रितु चौधरी के पास जाता हूं। ऐसा है, आप सुनने की क्षमता रखिए। पहले आपको सबसे पहले कोरोना से बड़ा कोरोना कश्मीर में है। कल कितने मरे, कौन थे वो, किनसे इतना असला मिला? खुशी होती मुझे अगर आप ये बात कश्मीर पहुंच गए। मुझे खुशी है बिहार की। अरे डिबेट जो है लालू यादव ये जो इधर उधर के करते थे ना, जब इनको वोट तुम लोगों ने नहीं दिया, मुझे खुशी हुई इस बात की। फिर आप जो है कहीं और पहुंच जाएंगे। अरे छोड़िए सैयद जवाद साहब, जब मैं लव जिहाद पर बहस कर रहा था तब आप कोरोना पर ले जा रहे थे। अब अगर किसी ने कोई यहाँ पर उदाहरण दिया तो आप रोक रहे। रितु चौधरी, ठीक है, आपसे बढ़िया भाषा जवाब आते हैं, लेकिन मनन साहब दोनों को पूरा मौका दूंगा। जरा रितु चौधरी जी से बीच में, रितु चौधरी से बात कर लूं। रितु चौधरी खोता हूँ, इस तरह से बीच में मत बोलो बीच में। रितु चौधरी, प्रेम विवाह को तो रोका नहीं जा रहा है, प्रेम विवाह तो जायज है। अगर प्रेम है तो मजहब के नाम पर प्रेम की आड़ में किए जाने वाले धोखे को रोका जा रहा है। क्यों इस पर इतनी तल्खी है? क्यों नहीं एक रूपता, एकता आती है? क्यों नहीं उन बेटियों के बारे में सोचा जाता है जिन्हें उलझा कर छोड़ दिया जाता है? बहुत खुशी की बात है कि अगर भाजपा बेटियों के बारे में सोचना शुरू करे, एटलीस्ट वो सोचना शुरू करे। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ वकील साहब, कि जब दलित बेटियों का बलात्कार होता है तब भाजपा कान बंद क्यों कर लेती है? लगातार यूपी में आप देखेंगे कि 2018 से जितने आंकड़े थे वो लगातार दुगने हो गए। जितने महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर क्राइम थे, लखीमपुर खीरी का ही ले लीजिए आप, लगातार 4 रेप हुए। उसके बाद हाथरस का ले लीजिए, खुलेआम जो है सरकार ने और पुलिस ने कानून की धज्जियां उड़ाई। मैं आपको एक एग्जांपल दे देना चाहती हूँ वकील साहब। 2018 में हरियाणा में 2 गांव भाटला और एक गांव और था, वहां पे 450 लोगों ने अपनी मर्जी से बौद्ध धर्म ग्रहण किया। क्यों किया? उन्होंने रीजन बताया कि उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है और उनको धर्म से अलग समझा जाता है। इस प्रकार के जितने भी मामले होते हैं, कभी भाजपा ने संज्ञान नहीं लिया। महिलाओं के बारे में रितु चौधरी जी, के मन्नन साहब को मैं मौका देता हूं जवाब देने का। रितु चौधरी जी सुनिए तो प्लीज। रितु चौधरी जी, धोखा नहीं था के मन्नन साहब। जवाब देता हूं, अब इनको बोलिए। अब मैं जवाब देता हूं, इनको बोलने दो, इनको भैया बोलने दो, मैं जवाब देता हूं। दलित समाज बोलने दो इनको, सालों से बोलने दो, हक है उनका। जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तो क्यों इस धोखे के लिए क्यों नहीं संज्ञान लिया? आदिवासियों के साथ धोखा हो रहा है, उनकी जमीनें छीनने के, क्यों नहीं संज्ञान लिया? महिलाओं के साथ क्या हिंदू धर्म में या ठीक है, के मन्नन साहब, मैं चाहूंगा मुद्दे से ना भटके हम लोग। मैं चाहूँ मुद्दे पे बने रहे के मन्नन साहब। ठीक है रितु चौधरी जी, ठीक है रितु जी, के मन्नन साहब। कितनी धोखे की डेथ्स होती है जी? रितु जी बोलूं मैं अब? जी बोलिए। बोलूं, आपकी इजाजत हो? बोलिए। अलवर में केस जब हुआ था, सरकार कांग्रेस की थी या भारतीय जनता पार्टी की थी?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी अलवर आपस केस में या हुआ तो भाजपा कांग्रेस की थी। मैं भाजपा की कांग्रेस सरकार थी या बीजेपी कांग्रेस किसी की, पार्टी मेनन से साहब? बिलोंग नहीं हाथरस करता में हूँ। हुआ जब किसकी मैं सरकार किसी थी? पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ मैडम। हरियाणा में दलितों पे अत्याचार हो रहा है, किसकी सरकार है? मैडम मैं कांग्रेस फरीदाबाद में बीजेपी निकिता का की डेथ हुई, पक्षधर निकिता नहीं का मर्डर हूँ। हुआ, किसकी सरकार थी? तो वहाँ केस रजिस्टर हुआ नहीं हुआ? मैं केस आपसे रजिस्टर पूछना हुआ नहीं चाहती हूँ, हुआ? मैं बीजेपी के खिलाफ केस नहीं हूँ, मैं रजिस्टर किसी हुआ पार्टी नहीं हुआ के वहाँ? खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी मैं समाज ये के कह रहा खिलाफ हूँ नहीं कि हूँ। केस मैं आपसे रजिस्टर पूछना हुआ चाहती नहीं हूँ हुआ। कि जब निकिता का मर्डर हुआ तो कौन मैं सी खुद कह रहा हूँ कि मुझे खुशी हुई कि आप निकिता का दलितों की केस में क्या निकल के आया? दलितों की पुलिस की रिपोर्ट हितकारी बताइए, है, आप तो वकील मुझे हैं। खुशी है, लेकिन आप पुलिस सुनती नहीं की है। रिपोर्ट एक में टीवी क्या पे है एक कि बहुत लव बड़ा जिहाद का कोई एक मामला बहुत नहीं है बड़ा निकिता एक के लक्षण केस आ गया में। है कि दूसरे का बोलने मत दो, पकड़ 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 करे जाओ बस। एक टीवी में एक प्रचलन चल गया है कि ना भाषा ना दूसरे को बोलने दो, जितना ज्यादा जितना ऊंचा बोलो उससे पता नहीं कि यहाँ इनाम मिलता है। मैं आपको कह रहा हूं, मुझे सुनिए, मैं किसी पार्टी विशेष को संबंध नहीं रखता हूं मैडम। मैं आपको बताता हूं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ए पार्टी हो, बी पार्टी हो, दलितों की बात आपने करी है, मुझे खुशी हुई है, मुझे खुशी हुई है। आप आदिवासियों की बात करती हैं, मुझे खुशी हुई है। सब सरकारों को करना चाहिए। सरकार एक व्यक्तिगत के लिए नहीं होती, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती, एक और समाज सरकार में शायद मनन साहब शोषण के नाम पे, मैं समझ गया और सरकार अगर कोई कोशिश करती है और सरकार का जी सरकार काम नहीं करती है तो फिर कोर्ट होती है। अलग करने की साजिश है। आप समझिए, ये लोग आप दलितों को अस्पृश्य किसने बनाया? भाजपा ने या कांग्रेस ने? अरे दलितों के ठेकेदार जितना आपने दलितों का उपयोग किया और दुरुपयोग किया, किसी ने भी नहीं किया इस देश में। चाहती हूँ कि सरकार जो है श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करती कि अब तक लव जिहाद के कितने मामले आए हैं और एक श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करती? फिर आप पर्चों में उलझाएंगी, फिर एक श्वेत पत्र बनेगा, फिर तमाम अनिला सिन्हा जी, ठीक है, मैं स्वामी जी के पास आऊंगा। स्वामी जी को मौका नहीं मिला। अनिला सिन्हा जी, अनिला जी, ठीक है अनिला जी, मैं स्वामी जी के पास बाद में आऊंगा। काम करती हो अनिला जी, आप तर्कों को सुन रही हैं, संक्षेप में बताइए, ये तर्क मुद्दे से भटका रहे हैं या ये तर्क इस मुद्दे की गंभीरता को समझ रहे हैं? ये भी एक जिहाद है। देखिए राजीव जी, एक अंग्रेजी में कहावत होती है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। और आज जो सईद जवाद और रितु चौधरी जी ने जो अपने अपने तर्क दिए हैं, ये उसी का उदाहरण है। इनको बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है कि इस अध्यादेश का नाम क्या है, इस अध्यादेश में क्या क्या पॉइंटर्स हैं। केवल एक जनरल एक परसेप्शन लेकर यहाँ पर बैठ गए हैं। ठीक है, इन्होंने अभी हाथरस के केस के विषय में कहा, वो तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ अनिला जी, समय हमारे पास कम है, लेकिन जो मैं एक मिनट, एक चीज और, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। चीज और लेकिन नॉलेज इज डेंजरस फॉर एवरीवन, लेकिन नॉलेज इज डेंजरस फॉर एवरीवन। स्वामी जी से बात कर रहा हूँ। स्वामी जी, संजय अगर सलीम बन जाता है और अजय अरशद बन जाता है, शायद जड़ में यही सबसे बड़ी समस्या है। जो सच शुरू होता है वो सच आगे भी बना रहना चाहिए। यह इनकी पूरी ये टेरर फंडिंग है। इसके लिए नौजवानों को तैयार किया जा रहा है कि तुम हिंदू लड़कियों को जाओ फंसाओ अपने जाल में और लव जिहाद करो। आपने शाहरुख खान का जिक्र किया, शाहरुख की पत्नी गौरी आज इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद ही शाहरुख से शादी हुई। इनके कुरान में मौलाना बैठा है, उससे पूछ लीजिए कि इनके कुरान में स्पष्ट निर्देश है कि बिना धर्म परिवर्तन के शादी जायज नहीं है और कोई नाजायज काम कोई मुल्ला करता नहीं है। और ये हमारी लड़कियों को खैर वैसे स्पेशल मैरिज एक्ट भी है जिसमें अपनी जो भी अपनी धार्मिक प्रतिबंध, धार्मिक भावनाएं हैं उन्हें निभाते हुए भी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज की बहस से हम एक बात समझ पाए, यहाँ पर हम इस बहस को अक्सर राजनीति में उलझा देते हैं। हम उन तर्कों को सुनने की कोशिश नहीं करते जो तर्क शायद इस बारे में और ज्यादा बेहतर ज्ञान देने के लिए हमारे लिए काफी होती हैं। और ये उलझाव अक्सर टकराव पैदा करता है। उम्मीद करेंगे टकराव खत्म होगा और वो बेटियां जो लव जिहाद जैसे घिनौने इस कोशिश का शिकार हो रही हैं, उनको भी न्याय मिलेगा और उनके जीवन में भी बेहतरी आएगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक